सेक्टर 9 ओबरा की बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध रामलीला का आज यहाँ पर विजयदशमी पर्व है। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में आपको रावण के दशमुख दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भीड़ जो मेले का एंजॉय करने आती है, भीड़ आना शुरू हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर मंच है, बहुत ही यहाँ का जो कह सकते हैं कि जो रामलीला होती है, इसके बाद विजयदशमी होती है, यह ओबरा की बहुत विशेष होती है। वैसे तो बाजार में मुख्य विजयदशमी पर्व जो मनाया जाता है उसके जस्ट दूसरे दिन होती है। और सेक्टर 9 अगर आप कहीं भी गूगल पर भी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ की जो विजयदशमी विशेष रूप से समझ में आएगी, विशेष दिखाई देगी, बहुत भीड़ होती है। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर अभी और यहाँ पर समिति के जो रामलीला समिति है उससे संबंधित कुछ जो पदाधिकारी हैं, समिति के सदस्य हैं, वह खड़े हैं और उनसे दो शब्द बात करते हैं कि वो उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी हो जाएंगी विजयदशमी पर्व की, और साथ में जो भीड़ होती है उससे संबंधित कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर खड़े हैं हमारे श्री धुरंधर शर्मा जी हैं, श्री शशिकांत श्रीवास्तव जी हैं, श्री अभय प्रताप जी हैं। और ये बहुत लंबे समय से यहाँ की रामलीला का देख रेख कर रहे हैं, यहाँ के अभिभावक गार्जियन हैं। और यह सन 1980 से यह रामलीला चल रही है और 86 से श्री धुरंधर शर्मा जी यहाँ से जुड़े हैं। दो शब्द इनसे मेला के बारे में कि मेला की हार्दिक शुभकामनाएं और कुछ दो शब्द बात करते हैं। चाचा बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका, बताएं दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बंधुओं का विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। यह सेक्टर 9 का रामलीला का इतिहास जो है सन 1980 से एक हमारे सिंताब से टेक्नीशियन, उनके मन में आया कि हम लोग भी रामलीला सेक्टर 9 में किया जाए। तो उस समय तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद हुआ करता था, अब तो निगम हो गया है। उस राज्य विद्युत परिषद के जीएम थे हमारे स्वर्गीय मथुरा राय साहब, और पीआरओ चंद्रशेखर राय साहब थे। इन लोग सभी हमारे ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेताओं को बुलाए, आपस में चर्चा हुआ, बातचीत हुआ, और बातचीत करने के बाद इस रामलीला की नींव पड़ी। और निगम की तरफ से यह फील्ड जो रामलीला मैदान के नाम से आवंटित हुआ और आज भी रामलीला के मैदान के नाम से ही दर्ज है। 1980 से रामलीला अनवरत चल रहा है। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के सौजन्य से ये रामलीला होता है। इसमें सभी दूर दराज से लोग मेला के दिन, आज जो है विजयादशमी के दिन राम मंदिर में रावण जलता है, विजयादशमी के दूसरे दिन सेक्टर 9 की रामलीला में यहाँ का रावण का पुतला दहन होता है और विशाल आतिशबाजी का कार्यक्रम होता है। यह मेला के लिए ही सेक्टर 9 का रामलीला प्रसिद्ध है। हमारे सीजीएम साहब, हमारे अध्यक्ष के राय साहब जो सिविल के हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं सिविल के, से बाकी अधिकारियों कर्मचारियों से मिला करके समिति बनती है और सबका सहयोग, चाहे संविदाकार हो चाहे समाज सेवी हैं, सब लोग खुले मन से सहयोग करते हैं। सभी ट्रेड यूनियन के लोग भी सहयोग करते हैं और ये रामलीला का मंचन होता है। बहुत ही विशाल रूप से अपार जनसमूह एकत्रित होती है। पूरे दक्षिणांचल में इतना भीड़ कहीं किसी भी मैदान में नहीं होता है जितना ओबरा के सेक्टर नंबर 9 रामलीला मैदान में होता है। तो हम सभी बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन अपनी समिति की तरफ से, अपनी तरफ से करते हैं। और मेला का आप आनंद लें, शांति व्यवस्था बनाए रहें जिस तरह से हर साल रहते हैं। हमारे निगम के सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस के प्रशासन है, जिला प्रशासन है और विशेष रूप से नगर पंचायत, इस सबका सहयोग पूर्ण रूप से इस रामलीला समिति को मिलता है और उसी के अनुरूप हम लोग अपना कार्य करते हैं पूरे मनोयोग से। हमारे साथ में पूर्व में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आरजे सिंह जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष इंजीनियर अभय प्रताप सिंह जी हैं, हमारे सहयोगी और अभिन्न मित्र शशिकांत श्रीवास्तव जी हैं। हम सब लोग के साथ में पूरे पदाधिकारी लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था अपनी बनी हुई है। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए शुभकामना देता हूं। आप मेला का आनंद लें और शांति व्यवस्था बनाए रहे। जय हिंद, जय श्री राम। दो शब्द आप बताएं। मेला के बारे में बहुत ज़्यादा बृहद रूप से बता पाना अभी तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अभी देख करके खुद ही इसका आकलन लगा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद मेला बहुत बृहद रूप धारण कर लेगी और यहाँ से पैर रखने की जगह लोगों को नहीं मिलेगी और सब ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की कृपा से आज सेक्टर 9 का मेला धीरे धीरे अपने उस चरम पे आ रहा है और संपादन की तरफ जा रहा है। और तत्काल ही इसका जो भव्य रूप और अभी एक फोटो सामूहिक वाली बात, भव्य रूप और जो यहाँ की आतिशबाजी
जो आतिशबाजी हम लोग छोटे से सुनते चले आए और उसको आज मशहूर आतिशबाजी का आनंद आप लेंगे। थोड़ी देर बाद राम जी की सवारी अब निकल रही है, वो टहल करके विचरण करते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ जो भव्य अब रावण का पुतला दहन होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ आना शुरू हो गई है। मेले का आनंद जो लोग लेने आते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ की भीड़ को नियंत्रण करना प्रशासन के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। बावजूद उसके हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और सुरक्षा के साथ पूरा यह मेला संपन्न होता है। और इस मेले को संपन्न कराने में जिनका भी सहयोग रहता है वाकई में सराहनीय होता है, क्योंकि जो भीड़ आती है, अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे भीड़ को, उसके साक्षी होंगे तो आपके समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चुनौती होती है। खैर, यहाँ का ग्राउंड काफ़ी खुला रहता है, इसलिए सभी अच्छे से एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद यहाँ से मेले का आनंद लेते हुए वापस अपने घर जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम बोलते हैं जय श्री राम।